नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और इस सप्ताह की क्लासें अपन शुरू कर रहे हैं वापस। सोमवार से गुरुवार 4 क्लास जो है हर सप्ताह नियमित रूप से दी जा रही है आप लोगों को। और सोमवार की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आज की जो क्लास है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि ये पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो मेजर चेंजेस हुए हैं, जो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो इन्हीं जो है क्लासेस के अंदर कवर होगा, जो इस सप्ताह में ज्यादा आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, यानी कि बाउंड्री लाइन और उनसे रिलेटेड चीजें अपन इस सप्ताह में पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में भी अपन नए जिलों से, यहाँ लिखा है देखो, समझे, नए जिलों की गणित व आंकड़े। तो आज की क्लास में भी नए जिलों के अकॉर्डिंग अपन काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। कल की क्लास जो आएगी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा और उससे संबंधित जिले बहुत अच्छी तरीके से याद करने वाले हैं, बहुत तगड़े तरीके से। उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन इसमें क्लासेस आने वाली है और आप लोग पूरी तरीके से अपडेट होने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट सीधे ये क्लास देख रहे हैं, जो नंबर 9 क्लास है, ठीक है, अपनी जीजीडी की क्लासेस की एक हमेशा से जो है खासियत रही है कि जब भी जो कोर्स शुरू किया है वो नियमित रूप से नंबर वाइज क्लासेस के अनुसार प्ले लिस्ट में मिलता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ फर्क इतना है कि आप यहाँ पे पेड क्लासेस की तरह फीस नहीं देते हैं, आप सीधा पढ़ना शुरू करते हो। बाकी जगह आप फीस देकर पढ़ने शुरू करते हैं, बस यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं है। बाकी यदि आप तुलना करोगे किसी पेड क्लासेस, तो यहाँ पे आप लोगों को 21 मिलेगी, ये बात आप लोग पूरी तरीके से खुद संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डायरेक्ट ये 9 नंबर की क्लास देख रहे हैं ना, वो नंबर 1 पर जाएं और 1 नंबर से देखनी शुरू करें, क्योंकि जैसे अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा आएगी और फलोदी से संबंधित आप लोगों के जो डाउट है वो मैं 1 नंबर क्लास में ही बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को उसके बारे में क्या ध्यान रखना है। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं हर क्लास में उसको क्लियर करूं और हर क्लास में आप लोगों को बार बार उसी चीज को नोट करवाऊं कि भैया ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि जो कंटिन्यू है उसे एक सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर क्लास में उसे हर सवाल का जवाब मिलता जाता है। लेकिन जो कंटिन्यू ही नहीं है और डायरेक्ट चाहता है कि मैं तो आज की क्लास में आया हूं और आज ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले, भैया ये संभव नहीं है। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को आप अपने तरीके से नहीं, हमारे तरीके से देखें और उस तरीके से फॉलो करें जैसे हम चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, फिर आपको रिजल्ट वो मिलेगा जो आप चाह रहे हो, ये बात तय है। तो आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आज कर्क रेखा से संबंधित बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा अपन जो है राजस्थान के नए जिलों की गणित को समझने वाले हैं। चले करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। अब चूंकि पिछली जो क्लासेस हुई उसमें अपन ने कर्क रेखा का थोड़ा जिक्र तो किया है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर पढ़े अपन ने, लेकिन राजस्थान में कर्क रेखा की जो अपने को नोट्स बनाने हैं, यानी कि अपने पास में लिखित में जो होना चाहिए, जिसे हम बार बार रिवाइज करेंगे, जिसे हम याद करेंगे, वो चीजें नहीं आई है। तो कर्क रेखा से संबंधित चीजें पहले जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला ध्यान के बताइए कि आड़ी लाइना है वे के है अक्षांश है और सीधी लाइना है वे के है देशांतर है। ठीक है, ये चीजें क्लियर अपन कर चुके थे। और जो आड़ी लाइनें हैं उसी में जो सेंटर से, पृथ्वी के जो सेंटर में काल्पनिक रेखा निकलती है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में से जो मेन मुख्य रेखा निकलती है, जो अपने भारत से भी निकलती है, वो कर्क रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध से निकलने वाली मकर रेखा है। अब किन मान लो के ओ ध्यान नहीं रहे कि गुरुजी हम तो यही भूल जाते हैं कि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में आती है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आती है। हमारा तो ये कंफ्यूजन वाली चीज है। तो देखो, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। सबसे पहली बात, आप जीजीडी पे हो तो मुस्कुराइए, ठीक है, और मुस्कुराते हुए ही याद करिए क्या कि देखो यहाँ पे ढाई अक्षर प्रेम के होते हैं और ढाई अक्षर कर्क रेखा के हैं, यानी कि आधा अक्षर कम पड़ रहा है। यहाँ पे वजन ज्यादा है, 3 अक्षर है, वजन ज्यादा है, तो ज्यादा वजन होने के कारण मकर रेखा नीचे चली गई और ढाई अक्षर प्रेम के इसको तार के ऊपर ले गया। ठीक है, यानी कि आधा अक्षर कम है भैया, वजन कम है, ऊपर चली गई। तो कर्क रेखा ऊपर वाले में यानी उत्तरी गोलार्ध में, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। तो हमने बताओ रट्टा मारने की या भूल जाते कहने की कहीं जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, अगली बात समझ चलो, छोटा ना टाबर है नहीं बाने भी अब तो याद रह जाए कि हाँ कर्क रेखा जो है आधा अक्षर कम है इसलिए ऊपर जाएगी। मकर रेखा में 3 पूरे अक्षर है, बाहर ज्यादा है। ठीक है, तो वो नीचे जाएगी। अब देखो भारत के अंदर बात करें, सबसे पहले तो भारत से गुजरेगी, तभी तो राजस्थान से भी गुजरेगी।
तो कर्क रेखा भारत के अंदर 8 राज्यों से गुजरती है। अब मुझे बताओ, आपको मैं कहता हूं कि कर्क लिखो तो आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। अब ये एक तरीके से आड़ा 8 ही है, अब इसके बीच में आपने लगाया कर्क, ठीक है। एक तरीके से ये लिखते हैं ना ऐसे, तो ये क्या है, 8 ही हो गया ये तो। एक तरीके से देखो लिखे, ये 8 हो गया। अब इसको कर दिया, अब अपन ने इसको करके कर्क कर दिया। यानी कि क्या ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। क्या ध्यान रखना है, भारत के अंदर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो यहां पे भारत और कर्क रेखा की बात की है, तो सबसे पहले पूछे तो क्या ध्यान रखना है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बात समझ। अब ये आप लोगों के सामने भारत का नक्शा है, और देखो पहला तरीका है डायरेक्ट याद कर लो और मैप के अनुसार याद कर लो। फिर जब याद नहीं होता है तब अपना तरीका आता है कि अब याद नहीं हो रहा है या मिक्स हो रहा है आप लोगों के, तब आप ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। तो एक काली बात कोई नहीं करेला कि गुरुजी मान तो ट्रिक ही याद कौन वे, यानी कि याद करने के लिए पहले ट्रिक करे, मत कर। अपने जरूरी थोड़ी है दूजा कर ली भाई, जिसको याद नहीं होती उसके लिए ट्रिक है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। कई जना कहते इतनी ट्रिक याद करे, इससे अच्छा डायरेक्ट याद करे, तो डायरेक्ट याद करो। इनमें पंडित जी ने पूछा ना काम है कि पंडित जी बताओ मैं ट्रिक याद करूं या डायरेक्ट याद करूं। पंडित जी एक घंटा आप लगाए क्या तेरे जो याद करनी याद कर ले निकल ले, वो गुरु जी पढ़ा रही हो, गौरव सिंह जी पढ़ा रहे हो, उनको पूछ ले, ठीक है। देखो इसमें भी 3 श्रेणी होती है, एक तो होती है थप्पड़, एक होती है लप्पड़, एक होता है कंटाप। कंटाप है ना बहुत जबरदस्त वाली श्रेणी होती है। कंटाप किसी के उड़ता है ना तो उसे वास्तव में महसूस होता है कि अब कुछ उड़ा है, ठीक है, समझ गए। इसमें भी श्रेणियां होती है, बोलो। चलिए लो क्या कहते हैं इंग्लिश में, दिस इज द पार्ट ऑफ जोक, ठीक है। चलिए अब यहां पे आइए कि अपने यहां से शुरू करते हैं, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो है ये जीजे यानी कि गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे अपना राजस्थान, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर झारखंड से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सीधी बात है कि 8 राज्य पहले डायरेक्ट याद करना तो डायरेक्ट मैप से समझ लो, और ये कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। और क्या गुरुजी अब जो है हमें तो ये डायरेक्ट तो भूल जाएंगे हम, ठीक है, मंद बुद्धि बालक है, हमें ट्रिक बता दो तो बिल्कुल। इसमें कर्क रेखा की भी हर स्टूडेंट की अलग अलग ट्रिकें भी है। अब जैसे मैं कभी बता देता हूँ मंगू राम जा छतरी में या राम मंगू जा छतरी में, तो कोई और दूसरी भी बता देता है कि गुरुजी वो भी है। तो देखो जो याद रहे वो आराम से याद करनी है। मतलब अपना लक्ष्य क्या है कि याद होनी चाहिए, उद्देश्य क्या है याद होनी चाहिए बस। अब क्या याद है वो थे देख लो, ठीक है। तो देखो अपनी जो ट्रिक है यानी कि जीजीडी की जो ट्रिक है वो है बंगू राम झा छतरी में। यानी कि कोई आदमी है जिसका नाम है बंगू राम, उसको कह रहे जा की जगह अपन थोड़े से जो है अपने को हिंदी कम आती है, अपन कह रहे झा, ठीक है, जा नहीं कह रहे झा। तो कि बंगू राम झा छतरी में, ठीक है, छतरी में जा। देखो अब क्या है, अब यहां से अपने को एक एक जो है अपन राज्य निकालते हैं। देखो बंगाल, अब बंगाल है यानी कि कौन सा बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहां से क्या लेना है अपने, गुजरात, कौन सा, गुजरात। यहां से क्या आएगा अपना, अपना राजस्थान, ठीक है, अपना राजस्थान। यहां से क्या आएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये झा से तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि झारखंड, ठीक है। यहां से क्या आएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यहां से क्या आ रहा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और यहां से क्या आ रहा है, मिजोरम, ठीक है। अब देखो हुए कि नहीं, क्या 8 हुए कि नहीं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। देखो बचपन से ही होशियार हूं लेकिन कभी भी है ना गुमान नहीं किया। देखो हो गए, गिनती आ रही है ना मुझे बराबर, यानी कि 8 हो गए, है ना। चलिए तो कुल मिला के अपने जो है 8 याद कर लिए, हो गई ठाठ। देखो यहां इस तरीके से याद कर लो, या तो भाई आपको मैप बता दिया, मैप से याद कर लो। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था, ठीक है। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। 23.5 डिग्री और 23.5 में मतलब 30 ध्यान में रखना है, ठीक है। 23.5 यानी 50 नहीं होगा, 23 डिग्री 30 मिनट। और इसका गणित मैंने पूरा आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है ना। तो अब या तो ये तरीका या ये तरीका। ये तो रही बात भारत के संदर्भ में।
अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में बताओ कि ये 23.5 भारत के अंदर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो राजस्थान में कौन सी होगी? अरे राजस्थान में भी तो 23.5 डिग्री ही होनी है, आखिर में निकल रही तो यही है राजस्थान से। तो राजस्थान में निकल रही यही है, लेकिन राजस्थान में एक तो क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान में ये कितनी है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, और एक ध्यान में रखना है राजस्थान में कौन कौन से जिले से निकलती है। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में जो इसकी दूरी है वो लगभग 26 किलोमीटर है। अब देखो, आज दिन तक किसी ने है ना इसको जो है फीता लेकर नाप नहीं सकते, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। वहां जाओगे तो आपको कोई कर्क रेखा ना हो ऐसी जगह दिखेगी नहीं। ठीक है, क्या हाँ ये कर्क रेखा है, काल्पनिक है, तो मैप के आधार पे इसका आकलन किया जाता है। तो 26 किलोमीटर है, उसमें से भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कहां कहां से गुजरती है, तो बांसवाड़ा के तो मतलब समझो कि मध्य से ही गुजरती है, तो मुख्य रूप से तो बांसवाड़ा से गुजरती है, और थोड़ी सी जो है डूंगरपुर के मतलब निचले हिस्से से गुजरती है, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में स्पेशली यदि पूछ ले तो यहां पे एक गांव है जिसका नाम है चीखली गांव। क्या है? चीखली गांव। तो चीखली गांव से निकलती है डूंगरपुर में, और बांसवाड़ा के तो लगभग जो है मध्य से ही ये निकलती है। तो राजस्थान के संदर्भ में तो आप लोगों को इतनी चीज ही ध्यान में रखनी है कि इसकी दूरी कितनी है और कौन कौन से जिलों से ये गुजर रही है। भारत के संदर्भ में ये चीजें भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को, क्योंकि देखो भारत से लिंक करते हुए पढ़ेंगे ना तो पढ़ना ज्योग्राफी को बहुत आसान हो जाएगा, समझना तो बिल्कुल ही इजी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए 8 राज्यों से। अब देखो कर्क रेखा संबंधी जो है आपने कोई डाउट बचा नहीं इसमें। ठीक है, जितना आपको जानना है उससे अधिक ही बताया है। अब आओ भाई मेन चीज आ गई। मेन चीज मतलब क्या, तो मतलब मेन चीज ये। ठीक है, अब देखो ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि अब अपने को ध्यान क्या रखना है, यानी याद क्या करने हैं, अब अपने को याद करने हैं क्षेत्रफल याद करना है अपन को, और इससे संबंधित जिले वगैरह ये याद करने हैं। अब इसमें जो है ना बिल्कुल सतर्क हो जाओ। देखो चैट बॉक्स में बिल्कुल ध्यान मत देना, ये चैट बॉक्स में जो एक दूसरे को संबोधित कर करके बुलाते हैं इनके कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही आते हैं यहाँ पे मनोरंजन के लिए, जबकि मनोरंजन वास्ते मैं ही काफी हूँ। ठीक है, थे ध्यान क्लास देख लो तो भी थान मनोरंजन हो जाए। ठीक है, इसलिए मोबाइल की स्क्रीन को आड़ी करो, चैट बॉक्स बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, ध्यान सिर्फ यहाँ पे केंद्रित, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने का। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल, अब मैं थाने मतलब पहली क्लास में भी बताया हो कि राजस्थान में मतलब जो है नहीं नामकरण की मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। नामकरण मतलब कोई आसपास चीज दिखी जिस बच्चे या बच्चे के जन्म के समय आधे तो नाम वही रख लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कीड़ी बाई, बीड़ी बाई, चौथी बाई, ये सब नाम रख लिए जाते हैं कि चौथे नंबर पे जन्म हुआ तो उसका नाम चौथी बाई। ठीक है, तो यहां पे भी अपने को क्या ध्यान रखना है, एक चौथी बाई थी। ठीक है, चौथी बाई नाम की महिला थी जो कितने वर्ष की थी, 39 वर्ष की थी। चौथी बाई 39 वर्ष की थी, तो यहां पे लिखो, गणित में लिखना है। ठीक है, चौथी बाई 39 वर्ष की थी। अब लगा दो, भले कौन लगा दो आप, तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अब अपन ने कैसे याद किया इसको कि चौथी बाई 39 वर्ष की थी। ठीक है, चौथी बाई थी जो 39 वर्ष की थी, जो 10/41 के मकान में रहती थी। यानी कि यहां पे अब क्या पूछा है, देखो यहां पे आओ वापस, मैंने क्या कहा 10/41 के मकान में रहती थी। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में प्रतिशत कितना है, तो राजस्थान में जो है 10.41% है। ये सारी चीजें पूछी जाती है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का 10.41% है। तो चौथी बाई 39 वर्ष की थी जो 10/41 के मकान में रहती थी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चौथी बाई कितने वर्ष की थी, 39 वर्ष की थी, जो 10.41 क्या कहते हैं के मकान में रहती थी, मतलब साइज है इसकी। ठीक है, अब देखो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263, यहां पे साइड में लिख देते हैं 32,87,263। अब आप निकालोगे तो 10.41 ही आएगा। ठीक है, ये भी किलोमीटर स्क्वायर, यहां लिख देता हूं भारत। ठीक है, ताकि आप लोगों को साथ में ध्यान भी रहे। ठीक है, अब ये 10.41 के मकान में रहती थी, इसके पास में 5,920 रुपए की संपत्ति थी। तो देखो राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कितनी, तो 5,920 क्या है, किलोमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा, ये अब सिर्फ किलोमीटर आएगा। इसके पास में 5,920 रुपए की क्या थी, संपत्ति थी, तो 5,920 किलोमीटर। कुल क्या पूछा है, कुल भौगोलिक सीमा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भी आ गई और अंतरराज्य भी आ गई। अब देखो आगे बढ़ो, राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा,
इसमें से इसका एक नालायक पुत्र पाकिस्तान 1070 रुपए लेकर अलग हो गया चौथी बाई का। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? एकमात्र देश पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? यहां लिख देता हूं, एक नालायक बेटा 1070 रुपए लेकर अलग हो गया। यानी कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा कितनी है? तो फिर पीछे कितनी संपत्ति बची? 4850 रुपए बचे, यानी कि 4850 किलोमीटर। वो है याद करने तरीको। ठीक है, अब देखो, अब ये तो मैंने आप लोगों को जैसे एक कहानी सुनाई, वही है। चौथी बाई 39 वर्ष की थी, 10 बाई 41 के मकान में रहती थी, 5920 रुपए की उसके पास में कुल संपत्ति थी, जिसमें से नालायक बेटा 1070 रुपए लेकर अलग हो गया और 4850 रुपए की संपत्ति उसके पास में बची पीछे, जो 5 पुत्रों में बांट दी। 5 पुत्रों में, यानी कि 5 राज्यों से सीमा बनाता है राजस्थान। अब ये तो रही बात ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो, कुल भौगोलिक सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों मिलाकर आएगी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय यानी 2 राष्ट्रों के बीच में बन रही है, यानी कि 2 देश के बीच में बन रही है, यानी कि भारत भी आ रहा है और अपने पाकिस्तान भी आ रहा है। अब यहां पे अंतरराज्य यानी 2 राज्यों के बीच बन रही है, यानी राजस्थान और कौन कौन से राज्यों के साथ में बनाता है भारत के, वो इसके अंदर आएगा। तो यहां पे ये जो है ना, ये 5 राज्यों के साथ है। कितने? 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। अब ये तो है ये चीज। देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर मैप पे बताता हूं इसको थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखो, वो मैप है, बराबर दिए, मारवाड़ी में क्या बराबर दिए, दिए मतलब दिख है। ठीक है, देखो अब वो बराबर मैप दिखे था। ठीक है, पेन की आई लगे लाल ही राती। ठीक है, देखो अब ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां बन रही है। ठीक है, ये है 1070 किलोमीटर, बन रही किससे है? पाकिस्तान से। ठीक, और इसके बाद में अपने क्या पढ़ रहे हैं, यहां पे ये जो देखो गुलाबी कलर जितना भी दिख रहा है, ये गुलाबी जितना भी दिख रहा है, ये है आपके अंतरराज्यीय सीमा, जो कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो अंतरराज्यीय सीमा ये है और अंतरराष्ट्रीय ये है। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, अंतरराज्यीय सीमा जो है 5 राज्यों से बनती है, ये मैंने कहा। तो देखो इसमें कौन कौन से आ गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये दिल्ली यहां दिख रहा है, ये अलग है, ये सीमा नहीं बना रहा है। ठीक है, हालांकि एनसीआर क्षेत्र जो है उसमें अपने राजस्थान के जिले भी शामिल होते हैं, लेकिन नेशनल कैपिटल रेंज है वो एनसीआर क्षेत्र है, मतलब दिल्ली से डायरेक्ट सीमा अपनी नहीं बनती है। ठीक है, ये 5 तो है अपने राज्य और एक है ये देश जो सीमा बनाते हैं। आगे बात समझ में? तो यहां पे ये चीजें ध्यान रखनी। और टोटल कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट। अब देखो, ये चीज याद हो गई। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब कुछ चीजें जो है एक बार मैं वापस से आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान में रखना है। देखो, फलोदी के मामले में सीन ये है, मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था। फलोदी के मामले में सीन ये है कि राज्य सरकार जो अभी देखो इलेक्शन वगैरह में और इन चीजों में ही रही है। ठीक है, तो नया मैप जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो नोक तहसील उसमें शामिल की गई है फलोदी के अंदर, जैसलमेर से लेकर वहां का जो मतलब भौगोलिक जो मैप आया था, जो वहां के आप ये कह सकते हो पटवारी और उन्होंने जो है वहां से जारी किया था, उसके अनुसार फलोदी की सीमा पाकिस्तान से छू रही है। ठीक है, तो यानी कि मैप जो है निकट भविष्य में संशोधित होकर आ जाएगा, तो अपन उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि सरकार स्पष्ट कर दे कि नहीं भाई फलोदी की सीमा नहीं छुएगी, तो ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर्फ क्या बदलेगा? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य जिलों की सीमा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं ना, संख्या से संबंधित, सिर्फ वहां पे जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने कोई गणित बदलने वाली नहीं है। न तो आपके अफवाह तंत्र प्रभावित होगा, न आप लोगों के जलवायु प्रभावित होगी, न आपके कोई दूसरे टॉपिक प्रभावित होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है संख्या बदलेगी, और जब वो चीज स्पष्ट हो जाएगी मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि अब ये आंकड़े हैं।
तो जिस तरीके से अपन चल रहे हैं ना, वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों को इंटेलिजेंट बनना है, ताकि आप लोग जो है इधर उधर भटको नहीं। सर हमें ये बताओ, फलाने जी तो कह रहे हैं कि वहां पे इतने जिले बनाते हैं, ये कह रहे हैं इतने बनाते हैं, बताओ सही क्या सही क्या। ऐसे करो तो भले घूमते रहो सही क्या करते हुए, कोई नहीं आपको स्पष्ट कर सकता है, या लिख के कोई नहीं देगा कि ले स्टाम्प माते मैं लिख कर दूं, इतना ही है, नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे इस तरीके से ध्यान रखनी है। अपन किस बेस पे पढ़ रहे हैं, फलोदी की सीमा पाकिस्तान को टच करेगी उस बेस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब ये स्पष्ट, मतलब ये लगभग अब तो कई सारी चीजें देखने के बाद में कि ये जो है टच हो ही रही है। मैप जो है जब भी संशोधित होकर आ जाएगा तब ऑफिशियली आप लोगों को और भी जो है हेल्प मिल जाएगी। अब देखो आगे बढ़ो। ठीक है, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला जो है सबसे पश्चिम वाला ही है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। अब नए जिले बनो चाहे कोई बनो, यह आंकड़ा अपरिवर्तित है। ठीक है, अब अपरिवर्तित है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 जो अभी तक ज्ञात है किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन वो नोक तहसील वाला हटेगा ना, तो थोड़ा संशोधित होगा इसमें। अभी तक ज्ञात यानी कि अभी तक जो आंकड़े हैं वो उनके अनुसार ये है। अब क्षेत्रफल वाले आंकड़े अभी तक किसी भी जिले के जारी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कोई इसको दावा नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये गलत है या वो सही है, तो दावा नहीं कर सकता। तो यानी कि एग्जामिनर भी यहां से सवाल नहीं बनाएगा, क्योंकि अधिसूचना तो नए जिलों की जारी हो गई, लेकिन ये क्षेत्रफल वगैरह ये डेटा आए नहीं है। तो यहां से सवाल मतलब जो चेंज हो रहे हैं और डाउटफुल है कि वो सवाल बनने नहीं है। सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीज ऐसे है। अब सबसे बड़ा जिला ये ध्यान में रखना कि ये जैसलमेर ही है, चाहे फलोदी के वाला जो क्षेत्र निकाल दो तो भी जैसलमेर ही रहेगा सबसे बड़ा, ये फाइनल है। ठीक है, सबसे बड़ा ट्विस्ट कहां है, सबसे छोटे जिले के अंदर, क्योंकि जैसे ही जिले परिवर्तित हुए तो अखबारों में और सब जगह निकल के यही आया कि दूदू जो है वो सबसे छोटा जिला है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय निकला तब जो है लोगों का ध्यान और काफी सारे एजुकेटर्स का और काफी सारे जो है भूगोलवेत्ताओं का ध्यान इस तरफ भी गया कि भैया जयपुर शहर और जोधपुर शहर भी है जिनका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, और जिनका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि दूदू से भी छोटा है। यदि अपन देखें कि जोधपुर शहर, ये देखो ये जोधपुर शहर अब कितना छोटा दिख रहा है। ठीक है, और ये जयपुर शहर बीच वाला, तो यानी कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि हाँ दूदू से भी छोटा कौन सा है, जोधपुर शहर है। कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण नहीं, जोधपुर शहर। ठीक है, अब क्योंकि पहले अखबारों में आ गया दूदू है तो सबने माना कि दूदू ही है। ठीक है, अब वो छोटो जिलो दिखे भी नाम रे अनुसार भी कि हाँ दूदू ही हुई कि दूध पीदो है, अरे अड़गो नहीं है। जोधपुर शहर जो है वो सबसे छोटा है। यदि अपन मैप भी देखते हैं तो वहां पे दिखता है, और क्षेत्रफल भी देखेंगे या जब भी ऑफिशियल डेटा आ जाएंगे क्षेत्रफल के तब भी जो है पता चलेगा। तो जोधपुर शहर सबसे छोटा जिला है। तो अब ये ध्यान में रखना है, जिनके दिमाग में दूदू था ना वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे। ठीक है, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, अब क्योंकि फलोदी को काउंट कर रहे हैं अपन, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, अब 6 है। 6 कैसे कि देखो यहां से ऊपर से शुरू करते हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, ठीक है, फिर बीकानेर, और यहां से ये फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या गुरुजी फलोदी, तो कई जनों के अभी भी दिमाग गुरुजी फलोदी तो नहीं छूता, नहीं छुएगा तो अपने को क्या सिर्फ डेटा चेंज करना है, तो 5 करना है अपन को। यहां से 5 कर देंगे अपन और फलोदी को अंतर्वर्ती में बढ़ा देंगे अपन। फिर किसी से नहीं छुएगी फलोदी की तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या में बढ़ा देंगे संख्या। ठीक है, अभी 21 है तो वहां 22 कर देंगे। बस इतना चेंज होगा फलोदी के बाउंड्री से संबंधित। अब इसके मामले में आप चाहे दिमाग लगाना चाहो तो भले कितना पूरे पूरे दिन खप जाओ आप, हम बहुत खपे, खूब खपे हमने, मतलब पूरे शोध जितने हो सकते ना कर लिए। ठीक है, उसके बाद में जो नतीजा है वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, अभी अपन देखो क्या संख्या पढ़ रहे हैं सिर्फ। अब जैसे कि आप यहाँ पे जैसे जिलों के नाम, इनको ट्रिक से याद करना वगैरह, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाली कल क्लास आने वाली स्पेशल, उसके अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से करवाने वाला हूं। अब देखो यहाँ क्या है, राजस्थान के केवल अंतरराष्ट्रीय, या फिर इस केवल को अपन क्या लिख सकते थे, और शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से ये शब्दावलियां आ जाती है कई बार एग्जाम में, ऐसे कैसे। तो यहाँ केवल अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब है, यानी कि देखो श्री गंगानगर जो है ना ये अंतर राज्य भी बना रहा है यहाँ, ठीक है, पंजाब से। यहाँ पे बाड़मेर जो है ना ये गुजरात से बना रहा है, यानी सिर्फ
केवल अंतरराष्ट्रीय, तो यहां पे अपने को ये दो जो है वो काउंट नहीं करने, इनको दो को निकाल देंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 4। अब देखो 4 कौन कौन से बचेंगे, यहां से अनूपगढ़, ये बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये 4 ऐसे जिले होंगे जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, केवल अंतरराष्ट्रीय, अभी संख्या ध्यान में रखनी है अपने को। तो केवल अंतरराष्ट्रीय कितने, 4, और डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय पूछते हैं तो कितने, 6। आगे यहां तक की गणित समझ में, यही है जिलों की संख्या की गणित। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ में आई। अब देखो, अब बढ़िया, अब दिमाग बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रखना। ठीक है, फोकस करो। ठीक है, कैमरामैन जरा फोकस करो और आप भी फोकस करो। चलो मैं भी फोकस कर लेता हूं कैमरे को। अभी ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब देखो, राज्य के अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, यानी कि कुल संख्या बतानी है। जो सही तरीके से बताऊं तो अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनको छोड़ के कुल संख्या बतानी है। ठीक है, अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनको छोड़ के अपने को कुल संख्या बतानी है। अब देखो, यदि अपने डायरेक्ट याद रखे ना, तो इस सवाल का मैं आपको उत्तर निकालना बताता हूं, उससे पहले इनके उत्तर बताऊंगा ना, तब आप लोगों को इसको निकालने का तरीका आएगा। अब देखो यहां पे ध्यान दो, राज्य के अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय ना, उसको छोड़ के जो जिले वो, तो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 25। गुरुजी नाम बताऊंगा, जब अंतरराज्य सीमा पढ़ेंगे अपन तब मैं आप लोग को नाम लिखवाऊंगा बकायदा। ठीक है, सारे लिखवा दूंगा, याद करवा देंगे आपको। तो अभी ध्यान रखना, अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 25 है, 25। ठीक है, 25 है। अब देखो राज्य के केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, अब यही बात कि केवल पूछा है तो जो अंतरराष्ट्रीय बना रहा है उसको निकालो। तो अंतरराष्ट्रीय कौन बना रहा है, श्री गंगानगर बना रहा है और यहां से बाड़मेर बना रहा है, तो इनको निकालो। तो -2 कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी, 23। क्या पूछा, केवल अंतरराज्य, यहां डायरेक्ट अंतरराज्य तो 25, केवल अंतरराज्य पूछा तो फिर 2 निकाल दिए तो 23। फिर देखो क्या है, अंतर्वर्ती जिले, या फिर ये आ सकता है कि ऐसे जिले जो किसी भी तरह की सीमा नहीं बनाते हैं, यानी वो अंतर्वर्ती ही है, न तो अंतरराज्यीय बनाते हैं न अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। इनकी संख्या साथियों कितनी है, 21 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 21। अब मैं आपको वापस यहां पे ले जाता हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है। अब यहां क्या पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, यानी क्या करना है, जितने कुल जिले हैं उसमें से अपन को जो है अंतर्वर्ती जिले घटा देने हैं। यानी कुल कितने हैं, 50 है। कुल कितने हैं, 50। 50 में से अंतर्वर्ती कितने आए, 21, ये घटा लो तो पीछे कितने बचेंगे, देखो 29 बचेंगे, है ना। 10 में से 1 गया 9 और ये 29, तो यहां पे क्या आएगा, 29। तो या तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो 29 बचेंगे, या फिर कैसे याद रखोगे कि अंतरराज्य सीमा वाले कितने हैं, 25 है। इन 25 के अंदर 2 जिले ऐसे भी शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे हैं, कौन से, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो 2 तो ये तो आ गए, तो कौन से 4 और जोड़ने, कौन से जो केवल अंतरराष्ट्रीय बना रहे थे, तो 25 + 4 29। क्या यहां पे 25 + 4 भी हो जाएगा, 25 + 4, या तो ये ध्यान में रखो, या फिर अपने को क्या ध्यान रखना है, 50 - 21। भाई दोनों तरीके ध्यान में रख लो आप लोगों को, ताकि किसी तरह का डाउट नहीं रहे कि अंतर्वर्ती घटा दो या तो डायरेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं बॉर्डर बनाने वाले जिले ही आ गए, या फिर अंतरराज्यीय अपन को ध्यान है तो 4 जो केवल अंतरराष्ट्रीय वाले थे वो छूटे हैं, उनको भी जोड़ दो। 25 + 4 29, ये इति सिद्धम, ये गणित के तरीके से सिद्ध हो गया फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक ये चीजें समझ में आ गई ना, तो संख्या रटनी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ क्या ध्यान रखना है, 25 वाला ध्यान रखना है, 6 अंतरराष्ट्रीय बन रहे वो ध्यान रखना है, तो उसमें से 4 शुद्ध रूप से बन रहे हैं बस। फिर बात की तो सारी चीजें जो है कनेक्ट हो रही है, तो वो चीजें डायरेक्ट याद हो जाएगी। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये लैंग्वेज क्या करिए, राज्य के ऐसे जिले जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, यानी कि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य भी बना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे हैं। कौन कौन से, अब इतनी बार बोल दिया मैंने, एक तो श्री गंगा नगर, और एक कौन सा है, बाड़मेर।
ये दो जिले हैं जो अंतरराज्यीय भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे हैं, दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो राज्य के वे जिले जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। उनमें कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़ है, क्या है? एक तो श्री गंगानगर के पास में ये हनुमानगढ़ है जो किससे बना था? पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाएगा, पंजाब और हरियाणा दोनों से बनाएगा। एक डीग है जो पहले जो है भरतपुर आता था, अब आता है डीग। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गिलहरी के मुंह जैसा दिखता है ना, ये डीग है। ये किससे? हरियाणा से भी बनाएगा और उत्तर प्रदेश से बनाएगा। तो ये देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से डीग बनाता है। ठीक है, और क्या है? धौलपुर है, ये यहाँ पे ये रहा धौलपुर जो यूपी से भी बनाएगा और एमपी से भी बनाएगा, तो यूपी और एमपी दोनों से बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? एक बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा किससे बनाएगा? कि बांसवाड़ा देखो एमपी से भी बनाएगा और गुजरात से भी बनाएगा, एमपी से भी और गुजरात से भी, यानी कि यहां पे भी ये दोनों से बना रहा है। आगे बात समझ में? तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्या? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा 4 ऐसे हैं जो दो दो राज्यों से बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया? चलिए, तो यहां तक कि ये तो गणित समझनी थी। हाँ भाई, आई तो मतलब दिमाग में कद्दू लपड़ो कराया क्या? हाँ गुरुजी वो क्या है, ये क्या है? तो ये मतलब मैंने आप लोगों को मैप से भी समझा दिया। और ये अब रही बात कि गुरुजी वो 25 जिले कौन से हैं या वो 21 जिले कौन से हैं, तो ये जो अब इसीलिए कहा है कि इस सप्ताह आने वाली सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप लोग जैसे पशु परिचर की किताब पढ़ रहे हो या एलडीसी की पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी की अभी जो वन लाइनर और जो आपकी डिमांडिंग पुस्तक है वो तो अभी हम वर्क कर रहे हैं, वो देनी बाकी है। स्पेशल ज्योग्राफी वाली वो अभी वर्क चल रहा है, उस पर देंगे बढ़िया तबीयत से, तो उसमें समय लगेगा। तो अभी यहाँ से आप जारी रखें, उसके बाद में जो नोट्स बना रहे अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे तो भी बुक तो देखो आएगी। ठीक है, लेकिन उसमें समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, 1.5-2 महीने का। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो क्या है अगला, राजस्थान का सबसे अधिक जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला जिला, यानी कि एक जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। पहले ना पाली था, जो पाली 8 जिलों से सीमा बनाता था। ठीक है, पहले अंतर्वर्ती जिलों की संख्या भी 8 थी, अब बढ़ के 21 हो गई। ठीक है, अब यहां पे वो जिला जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता तो वो अपना जयपुर ग्रामीण है। कौन सा है? यहां पे जिला लिख देते हैं, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर शहर नहीं, जयपुर ग्रामीण। तो देखो अब ये जयपुर ग्रामीण जो है ना, ये 10 जिलों से बनाता है। कितने? 10 जिले, 10 जिलों से सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक है। अब 10 कौन कौन से? तो देखो ये तो है जयपुर शहर। ठीक है, ये तो है जयपुर शहर, तो जयपुर शहर से भी बना रहा है, जयपुर शहर को अलग जिला बना दिया। तो सबसे पहले जयपुर शहर ध्यान में रखना है, क्योंकि यही अपने काउंट नहीं होता, कई बार भूल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? जयपुर शहर ध्यान में रखना है, यानी कि नंबर 1 तो आ गया जयपुर शहर। ठीक है, अब बताओ जहां से शुरू कर देते हैं अपन, यहां दूदू से शुरू कर देते हैं। 2 नंबर देखो दूदू टच कर रहा है जयपुर ग्रामीण के। 3 नंबर देखो अजमेर टच कर रहा है यहां थोड़ा सा। ठीक है, 3 नंबर अजमेर कर रहा है। 4 नंबर देखो डीडवाना कुचामन कर रहा है। अब देखो जयपुर ग्रामीण, अजमेर और डीडवाना कुचामन, यहां पे तो अपने यहां देखेंगे ना, तो अपने कौन सी है? सांबर झील भी है इन जिलों के मध्य। तो यहाँ पे ये तो अपने को ध्यान रखना ही है। 4 नंबर। 5 नंबर देखो सीकर कर रहा है। ठीक है, 6 नंबर नीम का थाना कर रहा है। 7 नंबर कोटपुतली बहरोड कर रहा है। ठीक है, 8 नंबर अलवर कर रहा है। 9 नंबर दौसा कर रहा है और 10 नंबर टोंक कर रहा है। तो इस तरीके से देखो ये सारे के सारे अपन नंबर के अनुसार काउंट कर लें तो भी अपने 10 जिले आ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं चीज को अब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आते हैं अपन। देखो जयपुर कर रहा है, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना कुचामन और अजमेर, यही सारे अपने इसमें भी कवर कर लिए हैं। तो ये मैप से भी ध्यान रखो। ठीक है, किसको किसको कवर करने चाहिए, मतलब किसको छू रहे हैं? ये छू रहे हैं इस जयपुर ग्रामीण को। ठीक है ना, ये जयपुर ग्रामीण को। ठीक है, अब बढ़िया समझ आ गई थान, इसको छूने वाले जिले हैं। ठीक है, आगे समझ, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो
ये तो सबसे ज्यादा थे। अब इसके अलावा 8 जिलों को जो सीमा बनाता है वो है आपके टोंक। टोंक ऐसा जिला है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। और 7 जिलों से बनाने वाले तो खूब सारे हैं। तो 7 जिलों से बनाने वाले देखो, अजमेर, पाली, ब्यावर, नागौर, ठीक है, दौसा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, दौसा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर ग्रामीण। यानी कि ये कितने कितने से पूछ रहा है, 7 जिलों से सीमा बनाने वाले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 जिलों से बनाने वाले जिले भी कितने हैं, 7 हैं। अजमेर, पाली, ब्यावर, नागौर, दौसा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर ग्रामीण। और देखो जोधपुर शहर और जयपुर शहर ऐसे जिले हैं जो सिर्फ एक एक जिले से सीमा बनाएंगे। किन से? उनके ग्रामीण क्षेत्र वालों से। किन से? उनके ही ग्रामीण क्षेत्र वाले से सिर्फ एक एक से सीमा बना रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से उनसे ही घिरे हुए हैं। आगे बात समझ में? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन ने मतलब जैसा थंबनेल पे लिखा हुआ है कि जिलों की संख्या का गणित समझेंगे अपन, तो जिलों की संख्या का गणित है। अब आगे वाली जो जैसे कल क्लास आएगी, परसों क्लास आएगी, इसमें अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, उनकी संख्या, उनकी ट्रेक, वो सारी चीजें जानेंगे। तो वहां चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो नेक्स्ट, ये जो है कल संडे के दिन अपन ने जीजीडी फैक्ट के रूप में भी इसे दिया था, जो अपने को ध्यान रखना है ज्योग्राफी से संबंधित, कि राजस्थान ऐसा मतलब राज्य है जो दुनिया के कई देशों से भी बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। अब देखो यदि देखें अपन तो जर्मनी, फिनलैंड, कांगो रिपब्लिक, जापान, नॉर्वे और पोलैंड, इन देशों के तो राजस्थान क्या है, लगभग बराबर क्षेत्रफल रखता है, लगभग बराबर। अब यूं नहीं है 34 39 92 इतो नहीं है, लगभग बराबर रखता है, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन, उससे तो अपन 2 गुना है। ये अंग्रेज जो आए थे अपने ऊपर हुकूमत करने, उससे तो राजस्थान ही डबल पड़ता है। लेकिन वो शक्ति का एहसास पता होते होते अपने को टाइम लग गया, 1947 आ गया वो पता चलते चलते, ठीक है। नेपाल, नेपाल से अपन 2.5 गुना बड़े हैं। कौन? सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, इन नाम ही अड़ो है, 3 गुना बड़े हैं चेकोस्लोवाकिया से हम। श्रीलंका से हम 5 गुना बड़े हैं। भूटान से हम 8 गुना बड़े हैं। बेल्जियम से हम 11 गुना बड़े हैं। और इजराइल से तो हम 17 गुना बड़े हैं। किसकी बात हो रही है भैया? राजस्थान की बात हो रही है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अब राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जिसे रोम्बस भी कहा गया। कहा किसने? टीएच हैंडले ने कहा। क्या आकार बताने के बात को किसने हैंडल किया है? टीएच हैंडले ने किया है, कि मैं बताऊंगा आकार कैसी है। पतंगाकार है, पतंग को किसने हैंडल किया है? टीएच हैंडले ने किया है। तो देखो राजस्थान की आकृति टीएच हैंडले जो ब्रिटिश थे, उन्होंने बताया रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, ठीक है। और ये इस्तेलाह करती भी वैगनर के सिद्धांत पर आधारित है, ये बताते हैं भूगोलवेत्ता, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें आज की क्लास में जो पढ़ी है। अब एक काम करना, क्योंकि ये जो है जिलों की गणित से संबंधित क्लास है, मुझे पता है। तो देखो जिसने ध्यान से क्लास देखी हो उसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये चीजें अब हो गई अपने क्लियर। और जिनके के हाँ हमारे बैठा भी है और लग भी रहा है कि थोड़ा सा है, ये क्लास पूरी हो जाए ना, तब इसे वापस इत्मीनान से वापस देख लेना। देखो कभी हम कोई पिक्चर देखें, कोई वेब सीरीज देखें या कोई भी ऐसा धारावाहिक देखें, जब हम एक बार देख लेते हैं, जैसे बाहुबली मूवी देखी, एक बार देख लेते मजा बड़ा आता है, अरे वाह, ठीक है। वो तीर चलाता है ना, वो क्या बोलता है, वो 3 तीर एक साथ चलते हैं, आगा बालम पीछा बादम, पता नहीं वो कौन सी भाषा है उसकी, तो वो बताता है, मतलब वो संस्कृत में वो बताया उसने, तो वो अपने देखा मजा आया। लेकिन दूसरी बार जब देखते हैं ना, तो हमें खुद वो चीज याद होती है कि अब जो है वो तीर पीछे से आएगा, वो कान की बाली को छूता हुआ निकलेगा और अब उसके लगेगा, और अब जो है दोनों हीरो हीरोइन जो है साथ में तीर चलाएंगे और आनंद आएगा। तो वही चीज जगह अब क्या है, आपको समझ में तो आ गई ये चीज, लेकिन अब जो है आप एक बार क्लास को वापस देख लेना, तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें तो अब तो बिल्कुल मतलब कंठस्थ, ठीक है। तो ये चीज, ये ऐसी जो क्लासेस है वो आपको एक बार और देख लेनी है, ताकि क्या होगा कि आप लोगों की चीज दिमाग में बैठ जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अभ्यास सीरीज जो नवीनतम भूगोल पर आधारित और विद एक्सप्लेनेशन, भूगोल में बहुत बेहतरीन व्याख्या करके दी गई है, ठीक है। तो देखो पशु परिचर वालों के लिए पशु परिचर की अलग है, ठीक है, और सीईटी की अलग है। अब ज्योग्राफी के जो टॉपिक समान है, आखिर में वो तो समान ही मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या है
कि पशु परिचर और उनके कॉम्बो भी अलग अलग दे रखे हैं। भाई पशु परिचर में पशु परिचर के साथ वाले कॉम्बो है, ठीक है, और यहाँ पे ये है। तो कोशिश तो ये करें कि आपने एक भी जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो कॉम्बो ज्वाइन कर ले। कॉम्बो से क्या होगा, आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग करोगे उससे ज्यादा फायदा कॉम्बो में हो जाता है। और अलग अलग करते हो तो जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है वो ये, और सीईटी की कर रहा है वो, अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि इन चीजों में आप लोगों को अभ्यास बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। अब कई जने क्या मति भ्रम में रहते हैं कि टेस्ट तो एग्जाम आने पर देंगे, नहीं, एग्जाम आने पर तो कंप्लीट टेस्ट दिए जाते हैं पूरे सिलेबस पर आधारित, जिसमें जो पेपर होता है उस पैटर्न पे दिए जाते हैं, वो भी मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। अभी जो साथ साथ तैयारी के चलता है ना, वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती है, इसीलिए हमने ये प्रोवाइड करवा रखी है। अब आप लोग जितना डिले करोगे उतना आप लोग बाकी स्टूडेंट जो रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं उनसे पीछे रहोगे। तो इसलिए ये जो है टॉपिक वाइज ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म से अलग है, क्योंकि यहां मेहनत भी उस तरीके से की जाती है और यहां पे मतलब शुल्क भी न के बराबर लिया जा रहा है। हर टॉपिक पे हर प्रश्न दिया गया और विद एक्सप्लेनेशन, तो यहां पे चूकना नहीं है। ये कल मैंने पोस्ट भी डाली थी टेलीग्राम पे और वापस क्लास में भी बता दिया है। बार बार मैं इन चीज को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये आप लोगों के अभ्यास वाली जो है चीज वो आपकी रणनीति में शामिल हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ साथियों आज की ये जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त हो रही है। और बता देना कि क्लास में कितना समझ में आया, कितनी इफेक्टिव रही है। और कल की जो क्लास आएगी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित, वो विद डिटेल होने वाली है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ में, तो उसको भी मिस नहीं करना है। और जो सोए हुए स्टूडेंट है आसपास आप लोगों के मित्रगण, उन्हें भी जगा दो भैया, कान में जाकर कह दो मामा मासी कान काशी क्लास छूटे है, जाग जा और क्लास ले ले अब, नहीं तो फिर पीछे से फिर भागेगा तो भी पकड़ में आने वाला सिलेबस नहीं है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।